दोस्तों, एक समय था जब ना सूरज था ना चांद था, बस एक अनंत सन्नाटा, अंधकार और एक उम्मीद। सब कुछ स्थिर, मौन, लेकिन उसी मौन में छुपा था सृजन का बीज। ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, उनकी चेतना ब्रह्मांड में घूम रही थी। मत्स्य पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने प्रकाश की कल्पना की, तब उनकी कल्पना में रचा गया एक हिरण्यगर्भ, जो था एक दिव्य अंडे जैसा। और वो अंडा जैसे ही फूटा, ब्रह्मांड में पहली बार तेज फैला। सारा अंधकार खत्म हो चुका था। यह सिर्फ एक रोशनी या तेज नहीं था, ये चेतना थी। और इसी चेतना से तेज बनकर प्रकट हुए सूर्यदेव। उनके प्रकाट्य ब्रह्मांड का पहला उजाला था। सूर्यदेव भले ही ब्रह्मा जी की कल्पना थे, पर उनके माता पिता थे महर्षि कश्यप और माता अदिति। सूर्यदेव एक ऋषि और एक देवी के मिलन से उत्पन्न थे। तप और श्रद्धा का संगम, यहीं से हुआ था सूर्यदेव का अवतरण। अदिति के 12 पुत्रों में सबसे तेज, सबसे ज्योतिर्मय थे सूर्यदेव। सूर्यदेव न ही उनके पुत्र थे, बल्कि ब्रह्मांड के प्राण भी थे। सूर्यदेव स्वर्ग में विचरण करते थे अपने 7 घोड़े वाले रथ पर, जो समय के 7 प्रहर को दर्शाता है। उनकी किरणें पेड़ों के पत्तियों को जगाती हैं, नदियों में चमक लाती हैं और जीवों में ऊर्जा भर देती हैं। वो केवल रोशनी नहीं, जीवन की शुरुआत है। सूर्यदेव के 3 प्रमुख पुत्रों की कथा विशेष है, जिसमें शनि, जो कि न्याय का प्रतीक माने जाते हैं, यमराज मृत्यु के देव और अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य। तीनों ही अपने अपने गुणों में सूर्य के तेज का प्रतिबिंब हैं। जैसे सूर्य जीवन देता है, वैसे ही ये तीनों जीवन की मर्यादाएं तय करते हैं। और सूर्य की तरह ही विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन में जब अमृत, विष और रत्न निकले, तभी निकले थे चंद्रदेव, जो आज ज्योतिष में शांत, सौम्य और मोहक माने जाते हैं। जैसे समुद्र की लहरों में रात की चांदनी खिलखिलाती है, वैसे ही सब देवतागण उनकी सुंदरता में खो गए। वो प्रकाश नहीं थे, वो शीतलता के प्रतीक थे। मत्स्य पुराण के अनुसार चंद्रदेव के पिता थे ऋषि अत्रि। कहानी के अनुसार जब अत्रि हवन कर रहे थे, तब उनकी आंखों से एक तेज निकला, जो कि दिन ढलने तक भी कम ना हुआ, जिसके कारणवश दिक्पालों को इस तेज को समुद्र तल में छुपाना पड़ा। सालों बाद ये तेज समुद्र मंथन में चंद्रदेव के स्वरूप में निकला। उनका जन्म जल से था और स्वभाव में वही तरलता, वही सौम्यता लेकर आए चंद्रदेव। जल जैसा चित्त, शांत और गहरा, इसीलिए चंद्र को माना गया मन का स्वामी। चंद्रदेव की एक कथा ये भी प्रचलित है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया, पर उनको अपनी सारी पत्नियों में से सबसे ज्यादा अधिक स्नेह था रोहिणी से। इसी मोह के कारण मिला था उन्हें श्राप, बट वो कथा किसी और दिन। सूर्य और चंद्र, एक दिन का राजा, दूसरा रात का राजा। एक आत्मा का प्रतिनिधि, दूसरा मन का। दोनों की उपस्थिति जीवन में संतुलन लाती है। यही योग और यही ज्योतिष का मूल है, सूर्य और चंद्र का संतुलन। यह एक प्रचलित कहानी है समुद्र मंथन में राहु की अमृत को पाने की चाल, लेकिन सूर्य और चंद्र ने मिलकर उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने राहु का सर काट दिया और तभी से राहु सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण बनकर बदला लेता है। ये कहानी याद दिलाती है राहु के बदले की। दोस्तों, जब सूर्य आत्मा को ऊर्जा देता है और चंद्र मन की भावनाओं को, तभी बनता है पूर्ण जीवन। जब कुंडली में ये दोनों संतुलित होते हैं, तब जीवन में स्थिरता आती है। सूर्य देते हैं आत्मविश्वास, उद्देश्य, प्रतिष्ठा, और चंद्रदेव देते हैं भावनात्मक बुद्धि, कला और शांति। ये दोनों केवल ग्रह नहीं है, ये जीवन के 2 स्तंभ हैं। दोस्तों, सूर्य और चंद्र की ये कहानी सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारे भीतर भी है। जब हम किसी काम को करने का निश्चय लेते हैं, तो वो सूर्य की शक्ति है, और जब वो काम करते वक्त हम दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं, तो वो है चंद्र की शक्ति। तो अगली बार जब आप सूरज और चंद्र को देखें,
तब याद रखिएगा कि ये सिर्फ पिंड नहीं है, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए।